हम लोग ये कह रहे हैं कि 0 से 15 साल तक, मतलब 10वीं 12वीं तक बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी जाए कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने। और इसको करने के लिए हम लोग को 10 वर्ष लगेंगे। ये भी बात मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ आसानी से हो नहीं सकती है। इसको करने में करीब 5 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। हर साल इसको हम लोग 50,000 करोड़ रुपये खर्च करके करेंगे, और जिसके तहत बिहार के हर प्रखंड में नेतरहाट जैसा एक विश्व स्तरीय विद्यालय हम लोग हर साल बनाएंगे, ताकि अगले 5 वर्षों में कम से कम हर प्रखंड में 5 नेतरहाट जैसे विद्यालय जरूर बन जाएं। अब आपका ये सवाल होगा, तब तक जब तक आप ये सुधार करोगे तब तक अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? उसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपके पास आपके इलाके में सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए। उसका फीस एक रेगुलेटेड फीस सरकार भरेगी। तो जन स्वराज की शिक्षा को लेकर ये जो सोच है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि वो व्यवस्था पर आगे चलकर बोझ ना बने। और अच्छी शिक्षा देने के लिए रादर देन मेकिंग स्कूल इन एवरी विलेज, वी आर सेइंग कि हर प्रखंड में 5 से 10 अच्छे विद्यालय बनाए जाएं और लोगों को बस की सुविधा दी जाए, स्कूल बस की, ताकि बच्चे अच्छे स्कूल तक पहुंच सकें। और जब तक ये व्यवस्था को बनाने में जो 5 साल समय लगे, 10 साल, तब तक लोगों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का ऑप्शन दिया जाए। दूसरी बात जो हम लोग करें रोजगार की, 15 साल से 50 साल की उम्र के लोगों को अब वापस आप पढ़ाकर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते हैं। उनके हाथ में स्वरोजगार के लिए पूंजी दिया जाए। 3 बातें जो हम लोग कह रहे हैं, रोजगार कैसे आएगा। पहला बात हम लोग कह रहे हैं कि उसको पूंजी दिया जाए। बिहार में पूंजी की बहुत कमी है। पूंजी की कमी इसलिए है कि हर साल बिहार से करीब करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे जगह। ये बिहार का पैसा है। बिहार का अगर सीडी रेशियो आप देखेंगे तो यहाँ देश के सीडी रेशियो 70 है, यहाँ पर 40 है। उसका मतलब यह है कि बिहार के लोग जो पैसा बिहार में जमा करते हैं, बैंक वो पैसा बिहार में इन्वेस्ट न करके बिहार के बाहर करते हैं। पिछले वर्ष बिहार में 4,21,000 करोड़ रुपया लोगों ने जमा किया बैंकों में। बैंकों ने लोन के तौर पर 1,61,000 करोड़ रुपया वापस दिया। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा चला गया गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां पर लोगों उद्योग धंधे लगा रहे हैं। तो हम लोग की सोच ये है कि 3 चीज करके यहाँ स्वरोजगार पैदा किया जा सकता है। पहला, बैंकों के साथ मिलकर काम किया जाए ताकि यहाँ पूंजी उपलब्ध हो। ये 2 लाख करोड़ रुपया जो बिहार के लोगों का पैसा है जो बाहर जा रहा है वो बिहार में ही रहे। बिहार के लोगों को लोन मिले ताकि लोग अपना घर बनाएं, उद्योग लगाएं, कृषि में काम करें। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं मनरेगा को कृषि से जोड़ने की, कि जो मनरेगा का पैसा है, मनरेगा का मजदूर है, जो भी किसान बिहार में फूड ग्रेन से मूव होके कैश क्रॉप की ओर जाएगा, उसको मनरेगा का किसान नहीं, मनरेगा के तहत उसको मजदूर फ्री दिया जाए। उससे क्या होगा कि लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और बहुत बड़ी संख्या में जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए मजदूर हैं जो पंजाब हरियाणा जा रहे हैं, उनको यहीं पर मजदूर मिलने लगेंगे। क्योंकि ज़मीनी सच्चाई ये है कि जहां लाखों लोग, बिहार के लोग बाहर जाकर खेती में खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, बिहार के खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं है। तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में हर साल कम से कम 1 लाख परिवारों को 4% के ब्याज पर लोन दिया जाए, ताकि ये लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाने की बात कर रहे हैं, ताकि 6,000 करोड़ रुपया या 7,000 करोड़ रुपया अगर सरकार पैसा दे दे ब्याज उनके बिहाफ में, और 4,000 करोड़ रुपया अगर जनता दे, तो 1 लाख करोड़ रुपया लोगों के हाथ में मिलेगा स्वरोजगार। तो हम लोग का मंत्र जो है वो शिक्षा और स्वरोजगार, पैसा और पूंजी, ये 2 चीज से बिहार का सुधार हो सकता है। जब लोगों को शिक्षा होगी और उनमें काम करने के लिए उनके पास पूंजी होगा तो अपने आप बिहार में तरक्की होगी, अपने आप रोजगार आएगा, पलायन रुकेगा। सिर्फ सरकारी नौकरी का वादा करके या 2, 4, 10 फैक्ट्री लगाकर बिहार की जनता को और बिहार से गरीबी दूर नहीं की जा सकती। अगर आप इंडिया से हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।